अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अदील हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, 27 जुलाई से एफबीआर ने रिटर्न की सबमिशन स्टार्ट कर दी है और इसके बारे में एक जो है नोटिफिकेशन भी आया था। तो बहरहाल 27 दिन ऑलरेडी लेट हैं। रिटर्न के जो सबमिशन के 90 दिन होते हैं, तो 90 दिन में से 27 दिन तो ऑलरेडी रिटर्न की सबमिशन ही शुरू नहीं की गई। और ये टोटली अगर हम ये जिम्मेदारी जो है ये लेट होने की, 27 दिन के लेट होने की, ये टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एफबीआर की है, एफबीआर के हुकाम की है। तो इसके अंदर बहुत सारी जो इस दफ़ा तब्दीलियाँ आई हैं, हम ये बारी बारी जो तमाम तब्दीलियाँ हैं या जो तमाम जो इसके अंदर रिटर्न के अंदर टेक्निकलिटीज़ हैं, हमको बारी बारी उसको एक्सप्लेन करेंगे। और वेल्थ स्टेटमेंट के हवाले से अभी हम एक वीडियो बना चुके हैं कि आपने जो सेल ऑफ प्रॉपर्टी है वो कैसे शो करनी है, उसका गेन कैसे शो करना है। अब हम उसी सिलसिले में जो है वो दूसरी वीडियो हम बना रहे हैं। वो वीडियो ये कि अब आप पहले होता ये था कि हम प्रॉपर्टी की नरेशन में ये लिख देते थे कि ये प्रॉपर्टी कितने, उसकी मेजरमेंट क्या है, कहाँ पर वाक़या है और कौन सा शहर है। और ये अगर ओपन है तो ओपन लिख देते थे, अगर उसके अंदर फ़र्ज़ किया कि कंस्ट्रक्शन है, घर है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, एग्रीकल्चरल है, इंडस्ट्रियल है, वट एवर जो भी है, वो हम उसके अंदर नरेशन के अंदर लिख देते थे और उसका पूरा एड्रेस लिख देते थे, उसकी मेजरमेंट लिख देते थे, उसके आगे उसकी कीमत लिख देते हैं। जबकि अब ऐसा नहीं है। अब आपको जो अपनी पुरानी प्रॉपर्टीज़, क्योंकि आप जब सबमिट कर रहे हैं तो आपको सबमिट के वक्त एक एरर आ रहा है, तो आपको सबमिट वो करने नहीं दे रहा। वो कहते हैं कि अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप अपनी जो अपडेट करें। अब जो अपडेट आपने प्रॉपर्टीज़ करनी है उसके अंदर जो आपको एक अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं वो कहते हैं कि उनको आप अपडेट करें। अब उसको स्ट्रक्चर करना है, आपने प्रॉपर्टी को स्ट्रक्चर कैसे करना है कि आपको अपनी प्रॉपर्टीज़ की डिटेल बतानी है। आपने जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी की तफसीलात लिखी हुई हैं वेल्थ स्टेटमेंट में, आपने वहाँ पे उसके एंड पे देखना है कि एक पेन का निशान टेढ़ा सा बना हुआ है, आपने उसके अंदर ऊपर क्लिक करना है और अपनी प्रॉपर्टी की तमाम डिटेल्स वहाँ पर आपने देनी है। उस डिटेल्स में आपका क्या क्या आएगा, उन डिटेल्स में आपका आएगा कि आपने ये प्रॉपर्टी जो है वो प्लॉट की सूरत में है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, एग्रीकल्चरल है, वो कौन सी है। फिर उसकी मेजरमेंट लिखेंगे। मेजरमेंट लिखने के बाद उसका आप जो डेट ऑफ एक्विजिशन लिखेंगे कि वो कितने मरले की मेजरमेंट लिखेंगे, कनाल की है या एकड़्स में है, तो वो लिखकर तो उसके बाद उसकी आप डेट ऑफ एक्विजिशन लिखेंगे कि आपने एग्जैक्टली किस तारीख को, किस साल में वो प्रॉपर्टी आपने एक्वायर की थी। उसकी सिर्फ अमाउंट जो आपने डिक्लेयर की हुई है वो आ जाएगी। अगर उसके अंदर जो आपने कोई उसके अंदर कंस्ट्रक्शन कर ली है तो आप उसको अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद वो जो है अपडेटेड वैल्यू है वो वहाँ पर शो हो जाएगी। शो होने के बाद आप उसको जो है अपनी पूरी डिटेल्स लिखेंगे कि कब आपने एक्वायर की, वो कब खरीदी, और उसकी डिटेल अपडेट करने के बाद उसका एड्रेस मुकम्मल एड्रेस अपडेट करने के बाद आप उसको जो है वो सबमिट करेंगे। तो वो जो आपका एक एरर आ रहा होगा तो वो एरर आपका दूर हो जाएगा। ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं, ये आपने जितनी प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर की हुई हैं वो तमाम प्रॉपर्टीज़ आपने इसी तरह ही जो है वो अपडेट करेंगे तो आपकी रिटर्न सबमिट होगी। अदरवाइज आपकी रिटर्न सबमिट नहीं होगी। बकौल एफबीआर ने जो है वो बहुत आसान जो है वो रिटर्न बनाई है इस दफ़ा। बहरहाल उसके अंदर आसानी कहाँ पे है ये अभी हमें समझ नहीं आई, क्योंकि हर जो कॉलम है उसका, हर जो सेगमेंट है रिटर्न का, हर जो पेज है वो टेक्निकलिटीज़ पर मुश्तमिल है। अगर आप अपनी रिटर्न खुद फाइल कर रहे हैं तो आपने बहुत ध्यान से अपनी रिटर्न फाइल करनी है और उसको मुकम्मल रिकंसाइल करके, हम बारी बारी ये वीडियो अपनी हर वीडियो में ये कहते हैं कि आपने अपनी तमाम चीज़ों को रिकंसाइल करके आपने अपडेट करना है। इस तरह नहीं करना कि आपने जो है वो रिटर्न सबमिट कर देनी है, क्योंकि आपको अगर गलत इन्फॉर्मेशन जाएगी और आपके वो MIS के साथ या जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट हैं जो कि अब इंटीग्रेट हो चुके हुए हैं, लिंक हो चुके हुए हैं एफबीआर के साथ, अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो डेफिनेटली आपको नोटिस आएगा। और नोटिस भी कोई अब ज़्यादा देर से नहीं आएगा, नोटिस आपको बिल्कुल जल्दी आएगा, क्योंकि इंटीग्रेट कर दिया है अपने सिस्टम को AI के साथ एफबीआर ने। और AI जो है वो फौरी तौर पर गलतियां आपकी जो है वो डिटेक्ट करेगा
और जब डिटेक्ट करेगा तो एआई ही नोटिस बना के आपको भिजवा देगा, और आगे जो आपकी असेसमेंट है या जो ऑडिट है आपका, वो फेसलेस है। उसका आपको पता ही नहीं है कि आप कौन बंदा है, कहाँ पर मौजूद है, किस शहर में है, वो आपका ऑडिट कर रहा होगा। आप सिर्फ रिटन में आप उसको जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर उसको समझ आ गई है तो आप वेल एंड गुड, अगर नहीं आई तो फिर आपको जो है वो टैक्स लगा देगा। टैक्स लगाएगा तो उसके ऊपर पेनल्टीज भी लगाएगा। और आगे सोने पे सुहागा ये है कि फर्स्ट अपील जो है वो भी फेसलेस है। और अगर आपको जो है अगर आप वहाँ पर भी अपने मामलात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो वो कंफर्म हो जाएगा, और जो इंडिपेंडेंट फोरम आएगा वो आगे ट्राइब्यूनल आएगा, जहाँ पर आप जाके वर्बली और फिजिकली जहाँ पर जाकर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नादरीन, ये आज की वीडियो इंतहाई अहम है। ये पूरी वीडियो आप देखें ताकि आप किसी भी किस्म की रिटर्न फाइलिंग के वक्त गलती से बच सकें। नादरीन, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।